हर कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक क्लास 10th यूनिट 4 द्विघात समीकरण हम कर रहे हैं और कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। और यहाँ पर हम इस और कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और 4.4 में हम यहाँ पे कवर करने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा आपके पास, आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके पास लिखा हुआ निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको मूलों की प्रकृति क्या है, इसके लिए बेटा आपके लिए मैंने यहाँ पर क्या है कि बेसिक फंडामेंटल का मैंने आपके पास यहाँ पे एक नोट्स बनाया हुआ है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अगर 3 बातें आप अपने दिमाग में याद रखोगे तो डेफिनेटली आप कभी भी आपको सवाल गलत नहीं होगा ना। ये मूलों की सही प्रकृति आप बता पाओगे। जैसे 2 वास्तविक मूल होते हैं यदि आपके पास ये जो पोर्शन मैंने लिखा है, यदि देख लो ध्यान से, ये वाला पोर्शन b² - 4ac, अगर हम b² - 4ac निकालेंगे और अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ा आ जाता है, 0 से क्या होता है बड़ा आ जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि 2 वास्तविक मूल होंगे। तो आपका आंसर क्या निकल गया? 2 वास्तविक मूल होगा, ठीक है। और अगर ऐसा कंडीशन है कि यदि आपने b² - 4ac निकाला और 0 ही आ गया, अभी 0 से बड़ा था, तो 2 वास्तविक मूल होंगे ना। वास्तविक मूल होंगे, 2 अलग अलग मूल निकल के आया। अगर b² - 4ac अगर 0 के बराबर आ गया तो लिखना 2 बराबर मूल, तो 2 वास्तविक मूल तो होगा लेकिन 2 बराबर मूल निकल के आएगा। और तीसरा कंडीशन क्या है बेटा, b² - 4ac अगर 0 से छोटा है तो फिर आप लिखो कोई वास्तविक मूल नहीं है और आगे आपको सवाल करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और हम यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। देखो आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, ना आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। मैं दोबारा लिख देता हूँ ये ब्लैक से ही, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पहले आपको प्रकृति हम बताएंगे, है ना। तो पहले मैं डी निकालता हूँ। तो डी निकाला मैंने, तो b² - 4ac, ठीक है। तो b क्या होता है बेटा, जो x के साथ लिखा होता है b होता है, तो -3 हो गया, -3 का स्क्वायर। 4a क्या हो गया आपके पास 2, जो x के साथ वो a होता है और जो कांस्टेंट वैल्यू होता है तो c बोलते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर ये जो निकल के आ रहा है 3 3 9, और यहाँ पे निकला आपके पास 5 3 10 यानी 4 3 8 5 40 हो गया। तो अल्टीमेट क्या हो गया बेटा, -31। क्या क्या -31। तो अब यहाँ बोलेंगे, यहाँ जो d है ना, d क्या निकल यानी b² - 4ac ना। अभी देखो जो b² - 4ac छोटा है किससे, 0 से। देखो यहाँ पे छोटा अगर 0 से हो तो वर्ड विल आपने यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ना, ये छोटा है 0 से। अगर ये वाला तीसरा कंडीशन है तो क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होता, है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। और ये आपके पास एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, नोट्स में वहीं से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ आता है समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो पहला पार्ट है खत्म हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बेटा आपके पास, देखो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखो अगर 0 से छोटा होगा तो आपको ये लिखना है समीकरण कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, देखो 3x² माइनस में √3x प्लस में 4, है ना, इक्वल टू 0 की। तो यहाँ पे फिर से मैं डी निकाल रहा हूँ आपके लिए, डी। तो डी क्या हो गया बेटा, b² - 4ac हो गया। तो b क्या है बेटा, मैंने आपको बताया x के साथ जो लिखा होता है वो b होता है। तो आपके पास 4√3 ये होगा x², है ना। और क्या यहाँ पे, और ये आपके 4ac यानी 4a के आपके पास, देखो ये माइनस में भी लगा सकते हो क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस में भी लगा सकते हो आप। और 4ac यानी 4 इंटू में 3 इंटू में आपके पास 4। तो यहाँ पे देखो इसको स्क्वायर करेंगे बेटा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16, और आपको मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, देखो यहाँ पे माइनस का 4√3 गुना में 4√3 करना पड़ रहा है। इसका स्क्वायर का मतलब ये हो गया। तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये 4√3 गुना 4√3 कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 4 से 4 गुना करेंगे 16 का, √3 से √3 गुना करेंगे 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, 48 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आ गया 48, माइनस में आपके पास 4 तिया 12 12 चौक क्या हो जाएगा, 48 हो जाता है। ये आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। और ये 0 आ गया तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ जो आपके पास ये जो पोर्शन निकल के आया ना, तो b² - 4ac इक्वल टू क्या, 0 निकल के आया। और 0 निकल के आएगा बेटा, 0 निकल के आए तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला दूसरा कंडीशन ना, b² - 4ac इक्वल टू 0। तो क्या बताना है आपको, समीकरण के 2 बराबर मूल होते हैं ना। तो यह लिखना है आपको, यहाँ पर उसको रफ कर दे रहा हूँ। कहाँ पे लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको आपके लिए यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण के
दो बराबर मूल होते हैं, ठीक है ना, मूल है। अब देखो मूल है तो आपको मूल निकालना पड़ेगा। मूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू के माइनस का भी प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बोल सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी भी रख सकते हो, उसको डी भी बोलते हैं ना, यहाँ पे डी भी बोल सकते हैं, ठीक है, 2a। हाँ ये फार्मूला चलता है, यहाँ पे डी भी लिखोगे क्योंकि देखो यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो डी के बराबर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बी क्या है आपके पास, देखो इस समीकरण में बी आपके पास देखो यहाँ पर माइनस का 4√3, तो माइनस फार्मूले का और 4√3 आपने यहाँ लिखा, प्लस माइनस, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकल गया आपके पास, 0 निकल गया है। यहाँ पे 0 रखेंगे और 2a आ जाएगा, 2a। अच्छा a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, 3 है यहाँ पे क्या आपके पास 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो अल्टीमेट क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जो ये जो वर्गमूल निकला ना, 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होता है। तो उसी को आप आगे कुछ सॉल्व, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक बार मैं और दिखा देता हूँ। और यहाँ पे 3 तो नीचे हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये 0 तो ख़त्म हो गया है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4√3/6, और इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो ये आपके पास 2√3 बटा क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, किस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये है। लेकिन अभी देखो यहाँ पर आपको लग रहा हो कि यहाँ तो एक ही मूल निकल के आया, लेकिन देखो आपको ये समझना है, यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है, क्योंकि मैंने कहा 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। तो आते हैं जब मूल की वैल्यू आप लिखेंगे, आते हैं मूल आप लिखिए ना, फाइनल इसका आंसर लिखेंगे मूल के लिए, तो आपको क्या करना है, इसी को ना 2 बार लिख कर दिखाना है। इसी को क्या करना है, 2 बार लिख कर दिखाना है। इसलिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होगा, यानी होता है। तो आपके पास ये 2 बराबर वास्तविक मूल होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपका ये जो दूसरा पार्ट ये निकाल के दिखाया। अब मैं आपके लिए यहाँ पे आपको मैं तीसरा पार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो बेटा अगर आपको ये बात समझ में आए तो उसे नोट कर लेना है। मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूँ। अगर आपको आवश्यकता है तो आप वीडियो पॉज करके इसे उतार सकते हैं, ठीक है ना। आगे मैं तीसरा पार्ट, देखो तीसरा पार्ट क्या है इसके लिए, है ना। तीसरा पार्ट क्या है बेटा, तीसरा पार्ट है आपके पास यहाँ पर 1 2 3, तीसरा पार्ट आपके पास 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैंने डी निकाला, b² माइनस में 4ac। तो b क्या है बेटा आपके पास, यहाँ पर b क्या माइनस का 6, तो 6 का स्क्वायर लिखा। 4a क्या आपके पास 2 है, और c क्या आपके पास 3 है, ठीक है। c क्या है, इसको c बोलते हैं, c है। तो ये अगर 36 हो गया, ये 4 दूनी 8 या 24 हो गया, 4 दूनी 8 और 8 या 24, ठीक है। तो ये अगर 36 में से 24 गया तो आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया, क्या आ गया 12। तो यहाँ पर जो d की वैल्यू बेटा, यहाँ पे जो d की वैल्यू वो क्या निकला है, यहाँ पे कह सकते हो कि जो b² माइनस में यहाँ जो है b² माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है। और 0 से बड़ा होगा तो कहाँ पहुँच गया, आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है ना। 0 से बड़ा है तो कहाँ पहुँच गया, आप यहाँ पहुँच गए। तो आप लिखोगे समीकरण के 2 वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। समीकरण के 2 भिन्न वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। हाँ 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं ना, भिन्न नहीं लिखा मैंने, 2 भिन्न मतलब अलग अलग आएगा, ठीक है। समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होता है, वास्तविक मूल होता है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे बताया, तो भिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग। यहाँ पे जो भिन्न की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अलग अलग की बात कर रहा हूँ कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होता है, यानी अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अलग अलग कैसे करें, आपका मूल निकालने का तरीका क्या है, एक्स लिखेंगे आप, माइनस का b प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, डी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो क्योंकि, और b² माइनस में 4ac भी लिख सकते हो ना, आपकी ये मर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने डी लिखा तो गलत हो जाएगा, या b² माइनस 4ac लिखा तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों b लिखो या b² माइनस 4ac लिखो या डी लिखो, सेम है। 2a ना 2a होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो b की जो वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, माइनस का 6 है, तो माइनस रखना है, माइनस का 6 हो जाएगा। और d की जो वैल्यू वो क्या है बेटा आपके पास, यहाँ पे 12 है। 2a क्या आपके पास यहाँ पे 2 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस। अब ये जो 12 का क्या कर सकते हो, देखो 12 का फैक्टराइजेशन कर लो, है ना। फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या होगा, देखो बेटा 12 का आप ऐसे करके देखेंगे ना, 2 6 12, 2 दिया 6। तो अगर रूट में अगर देखो आपके पास 12 है, तो आप ये जो 12 की जो वैल्यू निकल के आया है, 2 गुना में 3 लिख सकते हो ना, 2 नहीं 4 या 12। तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर आ जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर रह जाता है। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो 2√3
बटा 4, ठीक है। और अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ ना ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 क्या कर सकते हो कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बच गया 3, प्लस माइनस का √3 बटे में क्या आ गया 4, इसे आप काट देंगे। क्या कर दिया आपने, इसे यहाँ पे काट दिया, ठीक है ना, क्लियर बात। तो इसको मैं मिटा दूँ बेटा, ये रफ काम आपको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये आ गया 3 प्लस माइनस √3 बटा 2, तो इसको क्या करेंगे आप देखो, इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक बार प्लस में ब्रेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, और एक बार इसे क्या कर लेते हैं माइनस में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या होगा, 2 वास्तविक मूल हो गए आपके पास, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर लिख सकते हो, अतः मूल बराबर 3 प्लस में √3 बटा 2, यहाँ से तो 3 माइनस में √3 बटा 2। तो इस तरीके से आपके पास ये आपके पास यहाँ पर ना ये इस वाले क्वेश्चन का यानी थर्ड पार्ट का आपके पास क्या हो, यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। बेसिकली बेटा आपको ये जो बेसिक फंडामेंटल है ना, ये आपको याद रखना है। अगर ये पॉइंट आपको याद रखा है ना, ये अगर आप इसे याद रखेंगे तो फिर आप 4.4 के क्वेश्चन को ना इस तीनों पॉइंट को याद रखने से आपको जो 4.4 का क्वेश्चन है वो आसानी से आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में मैंने ये जो 2 भिन्न होता है, भिन्न मिस कर दिया था, आपको इस पर कंसिडर करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो क्या करना है, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करो, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करो, ताकि सबको इस वीडियो का फ़ायदा मिल पाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू बेटा।